तो थोड़ा सा फॉर्मल विषय पे चलते हैं हम लोग, रोटेशनल डायनामिक्स की बात करते हैं। तो रोटेशनल डायनामिक्स पढ़ा ही होगा आपने, 12वीं वाले तो सभी ने पढ़ा होगा, जैसा भी पढ़ा हो, ऑनलाइन में पढ़ा हो, ऑफलाइन में पढ़ा हो, किताबों से पढ़ा हो, जैसा भी पढ़ा हो। तो रोटेशन में सब क्या होता है, कुछ चीज़ होती है जिसको हम लोग कहते हैं कि ये रोटेट करा रहे हैं, ये जैसा है, और हम कहते हैं कि इसको ऐसा ऐसा कर रहे हैं तो रोटेट करा रहे हैं, है ना। ऐसा कर रहे हैं तो ट्रांसलेट करा रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं तो रोटेट करा रहे हैं। तो नॉर्मली रोटेशन की बात जब हम करते हैं तो रिजिड बॉडी की बात करते हैं, जिसके पार्टिकल इधर उधर भागते रहते हैं, उसकी बात सामान्यतः नहीं करते हैं। रिजिड बॉडी तो होती है कोई जिसका स्ट्रक्चर नहीं बदलता है, और फिर जब उसका मोशन अगर ऐसा है कि उसमें एक ऐसी लाइन है जिसके परपेंडिकुलर प्लेन के अंदर में जो इसके सारे पार्टिकल्स हैं वो सर्कल्स में चल रहे होते हैं, तो हम कहते हैं कि उस लाइन के अबाउट रोटेशन हो रहा है ना। तो उसको हम लोग एक्सिस पर रोटेशन कहते हैं, मालूम है ना, पता है ना। तो अब हम थोड़े से रोटेशंस करते हैं, और आप देखिए कि एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ है। पहचानते हो, पहचान देखा है। अब प्रचलन बहुत कम हो गया है, क्योंकि बिजली का उत्पादन बढ़ गया है, तो घर में बिजली कम जाती है। नहीं तो पहले तो घरों में बिजली भी कम होती थी, और जिसमें होती थी उसमें आती कम थी, तो इसका बड़ा उपयोग था पहले। क्या करते हैं इससे, ऐसा ऐसा करते हैं ना। तो अगर इस तरीके का मोशन हो रहा है तो एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ है, एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ है वो तो ये रहा ना। हाँ दिखाओ, सबको दिखाओ जरा, खड़े हो। हाँ सबको बताओ कहाँ है एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये है ना, ये है ना। क्योंकि इसका कोई भी आप हिस्सा देखोगे यहाँ का बीच का, वो एक सर्कल में चल रहा होगा, देखना चल रहा है सर्कल में, और सारे सर्कल्स के जो सेंटर हैं वो इसी लाइन के ऊपर है। हाँ, तो उसको हम लोग एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। अब दिन भर में कितनी बार हम रोटेशनल मोशन करते हैं, कुछ कसरत व्यायाम करते हैं सुबह में उठ के, कम लोग करते हैं, प्रचलन कम हो गया है। बताओ कहाँ है एक्सिस ऑफ रोटेशन, रोटेशनल मोशन हो रहा है ऐसा ऐसा जब कर रहे हैं तो इस रोटेशनल मोशन का एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ है, बताओ, बोलो आप बताओ, बताओ। लाइन होती है ना, एक पूरी लाइन दिखाओ सबको कि ये वाली लाइन शोल्डर से बॉडी के परपेंडिकुलर, ठीक है, शोल्डर से बॉडी के परपेंडिकुलर, राइट। अब है ना। तो कोई ऐसा नहीं है, दिन भर तो हम लोग करते ही रहते हैं, दिन भर कुछ ना कुछ करते रहते हैं। अच्छा आ जाइए थोड़ा सा, आप यहाँ पे शिक्षक हैं, देखो हमने इनसे पूछा आप यहाँ पे शिक्षक हैं, तो इन्होंने ऐसा करके जवाब दिया। फिर से बताइए एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ है, आपकी कोई दुकान है यहाँ पे, दुकान चलाते हैं कोई, नहीं। क्या बोला इन्होंने, एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ गया। थैंक यू सर। तो आप ना वो जिंदगी में देखना शुरू करो ना, आपने चैप्टर पढ़ा एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है, वो सर्कल में घूमते हैं, फलाने होते हैं, ढिमके होते हैं। अब आपको अगर ये दिखा जब भी किसी ने ऐसा ऐसा नहीं ऐसे तो नहीं हो सकता है, तो आप तो अच्छा इसका ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन। और किसी ने कहा हाँ ऐसा ही होता है, ओ एक्सिस ऑफ रोटेशन 90 डिग्री से टर्न हो गया है, ऐसा वाला हो गया। और कई बार क्या होता है ना, खासकर महाराष्ट्र में मैं गया था, तो वहाँ पे लोगों को हाँ करना होता है, तो वो एक्चुअली ऐसा ऐसा नहीं करते हैं। वहाँ की जो परंपरा है उसमें है तो वो बराबर सही है को ठीक है को बराबर कहते हैं वहाँ पे। हाँ, तो आप पूछोगे देखो भाई कि इतना यहाँ कूड़ा पड़ा है, कितना प्रदूषण हो रहा है, तो लोग कहेंगे बराबर बराबर, आप जो कह रहे हो सो ठीक कह रहे हो, बराबर, और ऐसा ऐसा करते हैं, ऐसा ऐसा। हाँ, तो अपने हाँ ना कहने में
तीनों एक्स वाई जेड एक्सेस के रोटेशन, एक्सेस ऑफ रोटेशन शामिल हो गए। अगर आप यू कर रहे हो वर्टिकल जेड एक्सेस, अगर आप यू कर रहे हैं तो ये वाला हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सेस कह लो आप, और अगर आप यू कर रहे हो तो कौन सा एक्सेस, इसके बाद घूम रहे ना, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, जेड एक्सेस, तीनों रोटेशन हम लोग रोजाना करते रहते हैं, ऐसे वैसे वैसे वैसे। अब बताना, कहां है? लाइन बताओ, कौन सी लाइन? लाइन बताओ, ऐसे लाइन बताओ, ये वाली लाइन, ऐसा करके बताओ, मेरे को बताओ, वहां कहां, वहां थोड़ी है सर। सीधे वाला, सीधे इस तरफ, यहां से, इस तरफ। यहां से तो ये उसके अबाउट सर्कल में जा रहा है क्या? हाँ, ऐसा कैसे किया था अभी मैंने? ऐसे से किया था, और नहीं, इसने ऐसे बोला है ना, सीधा ये है एक्सेस ऑफ रोटेशन। हाँ राइट। तो अब जो ये है, अगर एक्सेस ऑफ रोटेशन, याद रखना यहां से बोल रहे हैं, तो क्या इसके जो पॉइंट्स हैं इसके अबाउट सर्कल पे जा रहे हैं क्या? नो सर। तो ये तो नहीं हुआ। हाँ ये वाला ठीक है, इसके जो पॉइंट्स हैं वो इसके अबाउट देखो सर्कल पे जा रहे हैं, लेकिन ये जो सर्कल पे जा रहा है, ये जो सर्कल पे जा रहा है उसका सेंटर यहां है क्या? नहीं सर। फिर क्या करे? फिर क्या करे? बीच में ले लेते हैं तो दोनों ही गड़बड़ हो जाएंगे। सारे पार्टिकल्स के सर्कल्स के सेंटर एक्सिस ऑफ रोटेशन पर होने चाहिए ना, तभी कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन ही है। इसके अबाउट हर चीज सर्कल में चल रही है। अब ये वाला जो मोशन है उसके सारे पार्टिकल्स जो है मेरे दाहिने हाथ के, वो इस पर है, उसके सेंटर देखो। जो यहां वाला है नहीं चल रहा है, जो यहां वाला है वो थोड़े छोटे सर्कल में चल रहा है, जो यहां वाला है बड़े सर्कल में, यहां सेंटर है। और इनको देखते तो ये सारे के सारे पार्टिकल्स जो इसके यहां पे सेंटर बना करके घूम रहे ना, इसमें एक एक्सिस ऑफ रोटेशन नहीं है। कौन सी बड़ी बात हो गई? एक ये प्योर रोटेशन नहीं है। प्योर रोटेशन का मतलब है कि एक मिलना चाहिए मुझे, एक एक्सिस ऑफ रोटेशन मिलना चाहिए, तो प्योर रोटेशन हो गया। तो ये जो मोशन है इस पूरे को अगर हम कहते हैं, ये रिजिड बॉडी है ही नहीं। ये देखो अब ऐसे करना हुआ है मैंने, ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं तो रिजिड बॉडी की तरह चल रहा है ना, आपस में अंदर उसमें कुछ डिस्टॉर्शन वगैरह नहीं हो रहा है। आपस में इनके बीच का, मेरी कोहनी के और इसके बीच का डिस्टेंस नहीं बदल रहा है, यहाँ का डिस्टेंस नहीं बदल रहा है, यहाँ का डिस्टेंस नहीं बदल रहा है। तो रिजिड बॉडी की तरह है ना। अब ये जब दोनों को मिला दिया तो अभी इन दोनों हाथों उंगलियों के बीच का डिस्टेंस देखो और अभी इनके बीच का डिस्टेंस देखो, बदल गया ना। तो ये रिजिड बॉडी है ही नहीं, तो इसमें आपको एक्सेस ऑफ रोटेशन मिलेगा ही नहीं, प्योर रोटेशन होगा ही नहीं। ठीक है। हम लोग जब फोटो खींचते, कोई उधर कैमरे वाले होते, देखना है हमें सामने, लेकिन हम चाहते हैं कि वो कैमरे की तरफ कम से कम नजर तो रहे। तो हम क्या करते हैं, आंखें उधर को कर लेते हैं, ऐसा घुमा लेते हैं आंखें। दो आंखें होती है ना, तो दोनों पुतलियां उधर घूम जाती है। फिर इधर देखना होता है, बिहार में हम लोग कहते हैं कनखी मारना। पता नहीं आपके सामने ये शब्द कभी आया है कि नहीं, कनखी मारना। तो कनखी मारने का मतलब है कि हमारा सिर कहीं और है और हम देख कहीं और रहे हैं, ऐसा तिरछा करके, आंखों को तिरछा करके, सिर को तिरछा करके नहीं, केवल आंखों को तिरछा करके। तो उसको कहते हैं, उसके लिए शब्द बिहार में चलता है कनखी मारना। तो जब कनखी मारते हो तो दोनों जो आंखें हैं पुतलियां, वो एक साथ इधर को जाती हैं, और फिर उधर अगर आपने पलट दिया तो उधर को जाती हैं, ऐसा ऐसा करती है। इसमें भी आप ध्यान देना, आप एक्सिस ढूंढने की कोशिश करना, प्योर रोटेशन है कि नहीं, एक्सिस ऑफ रोटेशन है कि नहीं, रिजिड है कि नहीं, वगैरह वगैरह आप करना। इसका अभ्यास करो,
इसका अभ्यास करो, बहुत मज़ा आएगा। आप हर जगह आपको दिखेंगे, जो आपने पढ़े हैं ना वो हर जगह आपको दिखाई देंगे। अच्छा, आप लोग न्यूटन का नियम तो घर स्कूल में आने के पहले ही, क्लास 1 में आने के पहले ही से जानते हो, थोड़ा उसका अभ्यास करते हैं, थोड़ा उसका अभ्यास करते हैं। सबसे पीछे बैठे हुए हैं ना, आ जाओ भैया, आप तक हम पहुंचते नहीं है, उसमें से एक आ जाओ, सबसे पीछे वाली रो में जो, आ जाओ। देखो हमारे पास ये एक पाइप है, और अब हम क्या नाम है आपका भैया? तो पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम श्री राम। ये पाइप है ना, ये जरा बताना तो कितने ग्राम का होगा? 250 ग्राम्स। 250 ग्राम्स का होगा। अच्छा, ये बताना ये कितना होगा? 500 ग्राम्स। 500 ग्राम्स। ओके, 250 ग्राम्स 500 ग्राम्स मिलके कितना बना? 750। हाँ, न्यूटन में बताना वेट कितना हुआ? 750 ग्राम्स वेट कितना हुआ? 7.5 न्यूटन। ठीक है, पकड़िए। हाँ, बस एक किनारे से, एक हाथ से एक किनारे से पकड़िए, जो भी हाथ मजबूत हो, एक हाथ से। हाँ, ऐसा। हाँ, अरे इतना स्ट्रेन क्यों कर रहे हो, आराम से पकड़ो। हॉरिजॉन्टल रखना। लेकिन आप अभी इस पाइप के ऊपर अपने हाथ से कितने न्यूटन का बल लगा रहे हैं? 250 ग्राम्स। आप अपने हाथ से इस पाइप पे फोर्स लगा रहे हो क्या? एक्सिस ऑफ रोटेशन किधर है, ध्यान रखना। आप फोर्स लगा रहे हो किस दिशा में, किस डायरेक्शन में? ऊपर की तरफ। वेरी गुड। और कितना लगा रहे हो? 2.5 न्यूटन्स। 2.5 न्यूटन्स लगा रहे हो। ठीक है, कैसे पता चला आपको आप 2.5 न्यूटन ही लगा रहे हो? तो ये 250 ग्राम्स का है, और इसको उठाने मतलब इसको इक्विलिब्रियम में रखने के लिए जितने फोर्स से इसको अर्थ अट्रैक्ट कर रही है उसको जीरो बनाना है। इक्विलिब्रियम में रहना है तो रिजल्टेंट जीरो होना चाहिए, इसलिए ऊपर की तरफ 2.5 न्यूटन लगा दिया। अब आप कितने न्यूटन के फोर्स लगा रहे हो ऊपर की तरफ? 10 न्यूटन्स। क्यों भैया? ये 750 ग्राम्स का और ये 2.5। ओके, ये 750 ग्राम्स हो गया है। ठीक है, हो जाने देते, आसान रहेगा, आसान रहेगा। नहीं ठीक है, हो जाने देते हैं। ये 750 ग्राम्स है, ये 250 ग्राम्स है, तो दोनों मिलकर के 1 किलोग्राम हो गया। अभी भी चीजें इक्विलिब्रियम में है, इसलिए अब जो आप फोर्स लगा रहे हो वो 10 न्यूटन का लगा रहे हो। ठीक है, पक्का? हॉरिजॉन्टल रखना, एक हाथ से, एक हाथ से। कितना फोर्स लगा रहे हो भैया? 10 न्यूटन। अभी भी 10 न्यूटन लगा रहे हो? तो इतना कांप क्यों रहा है हाथ आपका? ये हाथ तो लगाना ही नहीं है। सर, क्या हुआ? सर कोने में लाते लाते क्या हुआ? स्ट्रेन पड़ रहा है। स्ट्रेन पड़ रहा है? 10 ही न्यूटन लगा रहे हो कि ज्यादा लगा रहे हो? सर इधर पहुंचते पहुंचते थोड़ा ज्यादा लग रहा है। आप अभी जो इधर पहुंचा दिया हमने, और आप ऐसा पकड़ के रखे हुए थे बड़ी मुश्किल से, कांपते कांपते, तो कितना फोर्स लगा रहे थे यहाँ से? 10 न्यूटन ही लगा रहे थे, पर कोने में शिफ्ट करते करते ज्यादा लग रहा था। लगा रहे थे 10 ही न्यूटन, लेकिन लग रहा था कि ज्यादा लग रहा है। बड़ी तकलीफ हो रही थी ना, हाथ में स्ट्रेन पड़ रहा था ना, लग रहा था कि कुछ गड़बड़ हो रहा है। जब 10 ही न्यूटन लगाना है अपने को, तो यहां तो बड़े आराम से 10 न्यूटन लगा रहे हैं, ज्यादा परेशानी नहीं हो रही है। जब यहां पे ले आए तो ये परेशानी काहे को होने लग गई? हाँ, करोगे, एक्सपीरियंस करोगे? आजा 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 आजा, पकड़ो 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 पकड़ो। अभी भी आप 10 न्यूटन लगा रहे हो, गिरने नहीं देना। कुछ हो रहा है? कांप रहा हाथ। कांप रहा है? अरे बाप रे, अरे बाबा, खुद भी कांप रहे हैं। अरे देखो देखो देखो, पैर देखो इनके, ये देखो दूसरा हाथ लगाना ही पड़ गया, एक हाथ से काम नहीं चला। तो 10 ही न्यूटन लगाना था, तो इतना कांप क्यों रहे हो? क्या गड़बड़ हो रहा है? आपका हाथ दुख रहा था ना? 10 न्यूटन में दुखता है क्या?
10 न्यूटन में तो नहीं दुखता है। तो इस वाले 10 न्यूटन में क्यों दुखता है? दो तरह के न्यूटन होते हैं क्या? एक सर आइजक न्यूटन और दूसरे उनके बेटे पोते न्यूटन, दो तरह के होते हैं क्या? तो ये वाला 10 न्यूटन तो बड़ा अच्छा है, ये वाला 10 न्यूटन में तो कोई समस्या नहीं है, और इस 10 न्यूटन में तो समस्या ही समस्या है। आह 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 देखो जरा, आप देखो, दो तरह के न्यूटन होते हैं, आज पता चल रहा है। पकड़ो, खड़े हो जाओ, बैठ के तो होगा ही नहीं। बैलेंस वैलेंस ठीक से रखना है अपने पैरों का, है। यहां से पकड़ो पहले। अब आप देख लो कि 10 न्यूटन में हाथ कितना दुखता है, अंदाजा कर लो। एक्शन देखो इनके, ये देखो इनका पूरे का एक्शन देखो, इनके पूरे शरीर का एक्शन देखना। ये भी 10 न्यूटन है, ये भी 10 न्यूटन है, लेकिन ये दोनों 10 न्यूटन एक जैसे नहीं दिख रहे। ये वाला 10 न्यूटन बड़ा आसान सा है, और इस वाले 10 न्यूटन में बड़ी समस्या है भैया। ये तो गिरते, हम ही गिरते गिरते बच रहे हैं। क्या हो रहा है बताओ? 10 न्यूटन, अच्छा 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 अच्छा, वेरी गुड। हाँ आ रहे हाँ हाँ। यहाँ पे अगर सबसे पहले लिवर बन रहा है यहाँ पे, हाँ। तो मैं नीचे, यहाँ पे फल्क्रम हो रहा है, हाँ। एंड मैं नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा हूँ, हाँ। उसे ऊपर रखने के लिए। हाँ। अब जैसे जैसे मैं इसे दूर लेके जा रहा हूँ, हाँ। फोर्स बढ़ रहा है। जैसे यहाँ पर ये 2.5 न्यूटन नहीं है, हाँ। ये ज्यादा है उससे। अच्छा, तो बीच में अगर मैं करूंगा तब 2.5 न्यूटन अच्छा। है, साइड में बढ़ जाता है। बढ़ जाता है ना? यस सर। हाँ। सर जितना मैं इसे पास इधर से लेके चले हाँ। जाऊंगा, उतना बढ़ता चले जाएगा, उतना बढ़ता चला है। 10 न्यूटन से ज्यादा लगाना पड़ेगा। ओके ओके, हाँ बोलो भाई, तुम क्या कह रही हो? सर ये इधर अगर जितना हम डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं उससे उतना ज़्यादा टॉर्क लग रहा है इस वजह से, क्योंकि वो रेडियस डिपेंडेंट होता है, इसलिए इधर ज़्यादा फोर्स लग रहा है। हाँ, वो हम कारण तो बाद में पूछेंगे। अभी आप क्या बता रहे हो मुझे? आपने जब बैक को सरका दिया तो आप जो फोर्स लगा रहे थे पहले 10 न्यूटन, यस सर। अभी ये 10 न्यूटन ही लगा रहे हो या ज्यादा लगा रहे हो? सर ज़्यादा लगा रहा है। ज्यादा लगा रहे हैं ना? हाँ तभी तो हाथ दुख रहा है। हाँ, तभी हाथ दुख रहा है। 10 ही न्यूटन में थोड़े हाथ दुखता है। क्यों? दिखने दिखना कितना हाथ दुखा, मेजरमेंट का स्केल है, कितना हाथ दुखा। ये है, सरका लो अपने से। रुक नहीं रहा है, उतना फोर्स एक हाथ से लगा नहीं पा रहे हैं, दूसरा हाथ भी लगाना पड़ रहा है ना? अच्छा भाई, तो अभी देखो उधर से जो उत्तर मिले पीछे से कि ये तो 10 न्यूटन है, लेकिन ये 10 न्यूटन से ज्यादा हाथ को लगाना पड़ रहा है, तभी तो मेरा हाथ बिल्कुल दुख रहा है। मैडम नमस्कार। ठीक, अब किनको बुलाया था पहले? कौन आए थे? हाँ अच्छा, आप यहीं पर है। इन्होंने हमें एक लॉजिक दिया था, न्यूटन के पहले नियम का हवाला दिया था, और उस हवाले से इन्होंने कहा था कि चूंकि ये इक्विलिब्रियम में है, तो जितने फोर्स से इसको धरती नीचे अट्रैक्ट कर रही है, उतना ही फोर्स मुझे ऊपर लगाना पड़ेगा, नहीं तो रिजल्टेंट जीरो नहीं होगा, और रिजल्टेंट जीरो नहीं होगा तो इक्विलिब्रियम नहीं रहेगा। ओके, तो इस बात से या तो हम असहमत हो जाए, अब इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है? धरती है, इसको 10 न्यूटन से खींच रही है कि नहीं खींच रही है? रिजल्टेंट फोर्स जीरो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और धरती और मेरे अलावा तो कोई नहीं है तीसरा। तो धरती अगर 10 न्यूटन से नीचे खींच रही है, तो मेरे को 10 न्यूटन से ज्यादा फोर्स अगर मैं लगा दूं, तो सर आइजक न्यूटन की आत्मा को बहुत दुख होगा। अरे रिजल्टेंट फोर्स है, ऊपर में मान लो 25 न्यूटन मैंने लगा रखा है, और नीचे में 10 ही न्यूटन लगा है, 15 न्यूटन का रिजल्टेंट फोर्स है, फिर भी इक्विलिब्रियम में है। ऐसी तैसी हो गई ना? न्यूटन के पहले नियम की ऐसी तैसी हो गई कि नहीं हो गई? करना चाहोगे उनकी ऐसी तैसी?
1600 पता नहीं 70-80 में कभी उन्होंने ये नियम प्रतिपादित किया था। 350 साल के बाद इस बैग और इस पाइप के कारण से वो 350 साल पुरानी परंपरा टूट जाए और रिजल्टेंट फोर्स हो फिर भी इक्विलिब्रियम में बना रहे, तो बड़ा मुश्किल काम है। सब बताओ भाई क्या करें, क्या है ये इतना ज्यादा मेरे को हाथ में तकलीफ क्यों हो रही है 10 न्यूटन लगाने से? वेट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। तो न्यूटन का जो पहला नियम है कि किसी बॉडी को इक्विलिब्रियम में रखना है तो उस पर रिजल्टेंट फोर्स 0 होना चाहिए। इट इज मेंट ओनली फॉर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मासेस। ऐसा एक राइडर लगाए क्या उस नियम के अंदर में साथ में? अभी तक तो नहीं लगा था। इट इज वैलिड ओनली फॉर मासेस विच आर डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली। ऐसा उसके अंदर लगाना चाहिए क्या अपने को? न्यूटन के नियम में थोड़ा संशोधन करे क्या? अच्छे से नहीं बनाया न्यूटन ने नियम, उनको ध्यान ही नहीं था कि कोई बैग और पाइप लेके भी आ जाएगा। तो अगर न्यूटन का नियम सही है भैया और उसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है मास की नहीं है, वो नहीं है, बावजूद उसके 350 साल से बढ़िया चल रहा था, तो आज उसके अंदर संशोधन करे क्या? वैलिड ओनली फॉर टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड, वैलिड ओनली फॉर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मासेस। ऐसा संशोधन करना चाहिए कि आपने को नहीं करना चाहिए। अभी देखो मैंने नाम नहीं पूछा, वो कह रही थी टॉर्क लगता है, फोर्स के साथ साथ टॉर्क भी लगता है, और जितने आप दूर रखोगे उतना ज्यादा टॉर्क लगेगा। तो जो हाथ दुख रहा है वो फोर्स के कारण से नहीं दुख रहा है, टॉर्क के कारण से दुख रहा है। हाँ बात सही है, टॉर्क फोर्स तो लग रहा है, और टॉर्क को भी बैलेंस होना चाहिए। रोटेशनल में फोर्सेस को भी बैलेंस होना चाहिए और टॉर्क को भी बैलेंस होना चाहिए। फोर्सेस बैलेंस हैं, इसका मतलब है कि कहीं मोशन नहीं, ट्रांसलेशनल मोशन नहीं हो रहा है, फोर्सेस बैलेंस, और रोटेशनल नहीं हो रहा है तो फिर टॉर्क को बैलेंस होना चाहिए। लेकिन टॉर्क तो फोर्स से ही बनाते हैं ना, अलग से टॉर्क भी लगाते हैं क्या? हम तो फोर्स ही लगाते हैं, उसी फोर्स का कहते हैं भाई डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो तो टॉर्क हो गया। तो मेरे हाथ को क्या पता कि आपने डिस्टेंस से मल्टीप्लाई किया नहीं किया? मेरे हाथ को तो खाली फोर्स लगाना है ना, कि मेरे हाथ को फोर्स प्लस टॉर्क दो अलग अलग चीजें लगानी है, हमें तो खाली फोर्स लगाना है। उसी फोर्स का एक टॉर्क भी बनता है, और टॉर्क जो है वो जस्ट मल्टीप्लिकेशन है, गणित करना है, उतने सेंटीमीटर से गुना कर दो। तो मेरे हाथ को तकलीफ क्यों बढ़ी? हुई ना? देखो इस तरह से प्रकृति हमारी फिजिक्स को एनरिच करने के लिए, ये फिजिक्स एनरिचमेंट सेशन है ना, ये फिजिक्स को एनरिच करने के लिए हमारी प्रकृति हमेशा हमें अवसर प्रदान करती है। ये कोई फिजिक्स की लेबोरेटरी के अंदर में से हम नहीं लेकर के आ रहे, ये अपनी जिंदगी में हमेशा होता है, हमेशा इस तरह की सिचुएशंस आती है, वो हमें एनरिच करने के लिए करती है। क्या है कि मेरे को 10 न्यूटन का फोर्स ऊपर लगाना था ना, तो ऊपर फोर्स लगाना है ना, ऊपर फोर्स लगाने के लिए ऐसे दबाऊं कि ऐसे दबाऊं? ऊपर फोर्स लगना चाहिए। मेरे को हाथ से इस पे ऊपर 10 न्यूटन लगाना है, तो मैं ऐसे 10 न्यूटन इधर से दबाऊं कि इधर से दबाऊं? इधर से दबाऊं ना। सारे लोग जिन्होंने डंडा पकड़ा, याद करो, आपने हाथ नीचे भी लगाया था और आपने हाथ ऊपर भी लगाया था। अब देखो ऊपर की तरफ फोर्स लगाना है, तो ऊपर वाले को दबाने की कोई जरूरत नहीं है, नीचे ही से दबाने से ऊपर फोर्स लगता है, ऊपर से दबाने से तो नीचे फोर्स लगता है। आपको फोर्स ऊपर लगाना है 10 न्यूटन, तो आप ऊपर से नहीं दबाना, खाली नीचे से लगाना। रखो तो जरा इक्विलिब्रियम में, ऊपर से नहीं, यहां से नहीं, अंगूठे से दबाना नहीं, यहां से दबाना है, हटाओ, खाली नीचे से फोर्स चाहिए मेरे को, केवल नीचे। ये देखो यहां से ऊपर से लगा, ये देखो गिरा ही दिया है।
आप डंडा पकड़ोगे ना, कभी भी कोई भी डंडा पकड़ोगे किसी भी काम के लिए, किसी भी काम के लिए, लो भाई किसका बैग है, डंडा जब भी आप पकड़ोगे तो ध्यान रखना आप कहीं ना कहीं ऊपर भी टच करोगे। केवल ऐसे नीचे से ऐसे टच करके काम नहीं चलने वाला है, नहीं ना। अभी देखो उदाहरण के लिए भी मैं कह रहा हूं, तो अंगूठे से मैं नीचे दबा रहा हूं, इस वाले अंगूठे से, अगर न दबाऊं तो ऐसे नहीं टिका सकता हूं मैं, ढम से गिर जाएगा वो। ओके, तो हम अपने हाथ से इस डंडे पे ऊपर भी फोर्स लगाते हैं और नीचे भी फोर्स लगाते हैं ना। कोई चुनौती स्वीकार कर सकता है क्या कि ऊपर से फोर्स नहीं, हम ऊपर से छुएंगे ही नहीं, खाली ये वाला पार्ट छुएंगे और डंडे को यहां पे रख लेंगे इक्विलिब्रियम में, लगा लेंगे 10 न्यूटन। कर सकते हो क्या? नहीं ना, नहीं कर सकते हो, रोटेशनल मोशन हो जाएगा। तो इसलिए हमें 2 फोर्स लगाने पड़ते हैं, एक ऊपर से और एक नीचे से। अब देखो ये 2 फोर्स हम 2 ही पॉइंट पे कर दे रहे हैं, आसानी रहेगी एनालिसिस करने में। ये दोनों फोर्सेस भी डंडे के अलग अलग जगहों पर लगा रहे हैं। बोलो, अंगूठा थोड़ा इस साइड में है और उंगलियां उस साइड में। नीचे कौन है? अंगूठा की अंगुली दिख रहा है आपको? जो नीचे है, नीचे से जो मैं फोर्स लगा रहा हूं अंगुली से, फिंगर से, वो डंडे के इस किनारे से अगर देखें तो दूर है, और अंगूठा जो है जहां से मैं नीचे फोर्स लगा रहा हूं वो नजदीक है। ओके, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है ना, मेरा हाथ डंडे पे वो फोर्स लगा रहा है, धरती वाले को इक्विलिब्रियम। 3 फोर्सेस हो गए, 2 कारण 2 ही है, धरती के कारण और मेरे हाथ के कारण। लेकिन मेरे हाथ के कारण जो है उसके अब 2 हिस्से हैं। देख लो, अपना सिर बचा के रखना, अगर हमसे लुढ़क गया ये डंडा तो किसी के सिर पे जा सकता है, तो जिसके पास से गुजरूं वो थोड़ा सावधान रहना। अंगूठे को देखो, उंगली को देखो, बिना दोनों लगाए हुए डंडा नहीं रुकेगा, दोनों लगाने ही पड़ेंगे। तो मेरा हाथ जो फोर्स लगा रहा है उसके भी 2 भाग हैं, एक नीचे की तरफ, एक ऊपर की तरफ। कौन सा बड़ा है? थंब वाला बड़ा है। अरे तो धरती इसको नीचे ही खींच लेगी, तीनों मिलके 0 होना है ना। धरती नीचे, मेरे हाथ से ऊपर। थंब वाला ज्यादा होगा, उंगली वाला ज्यादा होगा। नीचे 2 फोर्स लगे तो इसको इक्वल करने के लिए ऊपर ज्यादा लगाना पड़ेगा ना। ऊपर ज्यादा लगाना पड़ेगा, हाँ। एक तो धरती नीचे खींची रही है 10 न्यूटन से, और जो हमारा अंगूठा है, अब देखो मेरा थंब जो है वो भी नीचे की तरफ दबा रहा है, तो वो दोनों एक ही डायरेक्शन में ऐड हो गया। अब फिंगर बेचारी जो है उसको दोनों को बैलेंस करना है, तो फिंगर को थोड़ा ज्यादा लगाना पड़ेगा ना। तो फिंगर और थंब दोनों मिला के मेरा फोर्स, मेरा हाथ जो है सो 10 न्यूटन लगाएगा। हाथ तो 10 ही न्यूटन लगाएगा, उसमें कोई शक नहीं है। बट दैट 10 न्यूटन जो आ रहा है वो कैसे आ रहा है? फिंगर से हो सकता है आ रहा हो इस समय में 15 न्यूटन, और थंब से आ रहा हो 5 न्यूटन। 5 न्यूटन इधर, 10 न्यूटन उधर, 15 न्यूटन उधर, मिला के मेरा हाथ कितना लगाया? 10 न्यूटन। धरती ने कितना लगाया? 10 न्यूटन। रिजल्टेंट कितना हो गया? 0। इक्विलिब्रियम में है, न्यूटन खुश। अब जब हम यहां पे बैग लटका देते हैं तो ये दोनों बढ़ जाते हैं। ये जो 15-5 था वो बढ़ के शायद 55 और 45 हो गया होगा, दोनों बढ़ जाते हैं। उंगली में दर्द इसलिए होता है, हाथ में दर्द इसलिए होता है। पहले 15 न्यूटन लगाना पड़ रहा था, 5 न्यूटन लगाना पड़ रहा था, अब 55 न्यूटन लगाना पड़ रहा है, 45 न्यूटन लगाना पड़ रहा है। भारी सा बैग यहाँ लटका दी, लगा तो 10 ही न्यूटन रहे हैं। मैं अपने हाथ से रिजल्टेंट तो 10 ही न्यूटन लगा रहा हूँ, लेकिन वो 10 न्यूटन लाने के लिए अब इसको भी ज़्यादा मेहनत है, इसको भी ज़्यादा मेहनत है, इसलिए पूरा हाथ दर्द करता है। क्यों ज़्यादा?
अब आएगा टॉर्क का हिसाब, अब आएगा रोटेशनल डायनामिक्स का हिसाब। बैग के कारण से जो फोर्स है उसका जो टॉर्क है उसको मेरे हाथ के फोर्सेस के टॉर्क से बैलेंस करना है। तो यहां आ गए हम, तो अगर सेंटर ऑफ मास के तरफ देखें तो यहां जो इस बैग का टॉर्क है वो बढ़ गया है, तो हमें अपना वाला टॉर्क बढ़ाना पड़ेगा। हाथ तो उतना ही बढ़ा है, जो पकड़ेंगे वो तो इतने ही डिस्टेंस आगे पीछे कर सकते हैं, यहाँ एक अंगुली यहाँ अंगूठा वहां तो नहीं कर सकते ना, वो तो नहीं कर सकते है? वो तो हनुमान जी कर सकते हैं जो अपना आकार बढ़ा लेते थे, कभी छोटा कर लेते थे, कभी हाथ लंबा कभी हाथ छोटा, हम तो नहीं करेंगे। तो हम ये डिस्टेंस नहीं बदल सकते हैं, टॉर्क मुझे ज़्यादा चाहिए, तो दोनों फोर्सेस हम बढ़ाते हैं, दोनों फोर्सेस के ऊपर नीचे वाले के मैग्नीट्यूड बढ़ाते ताकि वो टॉर्क बढ़े और उस टॉर्क को बैलेंस करे। ओके, इस कारण से मैं ज़्यादा मेहनत